जय हिंद साथियों। आइए आज हम वायुमंडल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में वीडियो आएगा और 2 पार्ट में वायुमंडल से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम को आपको छूटने नहीं देंगे, इतना 100% कन्फर्म रहिएगा। वायुमंडल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कार्य, संगठन और संरचना। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का घेरा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। वायुमंडल के कार्य। वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो 78% होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 21% लगभग। वायुमंडल में जब वाष्प पाया जाता है जिसकी आवश्यक वर्षा होती है, क्या पाया जाता है? जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है जिससे आवश्यक वर्षा होती है। वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती है जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। अब ग्रीन हाउस गैस जिसे कहते हैं, जो हर एग्ज़ाम में आजकल तो पूछा ही जाता है क्योंकि ये आजकल बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए उसका एग्जांपल देखते हैं ग्रीन हाउस गैस के। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण यही है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा लोग, क्योंकि ऑप्शन दे देता है उसमें से हटाना रहता है, कौन नहीं है ऐसे दे देता है। मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि गैसें हैं, महत्वपूर्ण यही हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है। ठीक है, क्योंकि जब उल्का पिंड टूट कर जो गिरती है तो वायुमंडल ही है जो हमें पृथ्वी पर सीधे आने से रोकता है। वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन गैसें पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। चलिए, जैवमंडल की सुरक्षा परत ओजोन गैसें को कहते हैं। पूछता है कि जैवमंडल की सुरक्षा परत किसको कहते हैं, तो क्या होगा आंसर? ओजोन मंडल। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। वायुमंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है जो दूर संचार में सहायक होता है। पूछा जाता है कि किस मंडल में रेडियो तरंग है, तो उसका आंसर होता है आयन मंडल होता है आंसर। ठीक है, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैसें पाई जाती है, कितना होता है? 78%। वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, लगभग 21% होता है। वायुमंडल में तीसरी सबसे ज़्यादा आर्गन गैसें पाई जाती है, कितना होता है? 0.93% होती है। वायुमंडल में चौथी सबसे ज़्यादा CO2 गैस पाई जाती है, कितना होता है? 0.03%। पाँचवीं अन्य गैस है 0.04%। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, नियोन, रेडान आदि गैसें हैं। चलिए, वायुमंडल के तत्व।
वायुमंडल के तत्व को दो भागों में विभाजित करते हैं। अस्थायी तत्व, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अस्थायी तत्व इसका हो जाएगा जलवाष्प हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, O3 होगा, ओजोन बोलते हैं, CH4 मीथेन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आदि होता है। नाइट्रोजन के बारे में आइए पढ़ते हैं हम। इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। नाइट्रोजन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें है। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण N2 गैस से करते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस से करते हैं। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण। नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सबसे दर्द होता है, कितना होता है? 78%, एकदम याद रखना है इसको। नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। सही बात है, नहीं इसको देख सकते हैं ना इसको सुगंध में ले सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग रंगमंच के कार्यक्रम जो होता है, इसमें कृत्रिम धुआं के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब आइए ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या होता है? O2। कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक? 8 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस एक दायमिनी गैस है, मतलब क्या होता है? जीवन देती है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को सड़ने में सहायता करती है, याद रखिएगा लोग टॉपिक। अब पढ़ते हैं आर्गन। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, ठीक है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पाई जाती है। हर एग्जाम पूछता है इसको, मतलब हमें याद रखना है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होता है? CO2। पेड़ पौधे CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उसका आंसर हमेशा होता है, याद रखें, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की उसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण के बाद उत्पन्न होता है। CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है, ठीक है। CO2 गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैस है CO2। हम सबसे पहले ही बोले थे कि सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसे टेम्परेचर इसलिए पृथ्वी का बढ़ रहा है दिन पर दिन। CO2 में कटौती करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, कहाँ है क्योटो प्रोटोकॉल? ये है जापान में, एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ग्रीन हाउस गैस में कटौती के लिए किया गया था। अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन। यह सबसे हल्की गैस है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को याद रखिएगा, भविष्य का लिखा ही है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हीलियम में कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2। क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कम से कम 30 तक तो याद रहना ही चाहिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। यह दूसरी सबसे हल्की गैस है, हीलियम, तथा अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इस गैस का प्रयोग हवाई जहाज के टायरों में तथा पर्यटक गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग मीथेन गैस, CH4 होता है इसका। मीथेन गैस के अन्य नाम है बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस, हरित गृह गैस। धान के सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? धान के खेतों में पाया जाता है। पशु के जुगाली में पाया जाता है, जो पशु जुगाली सब करता है उसमें पाया जाता है, या पूछता है कोयले के खान में पाया जाता है, दलदली भूमि में पाया जाता है, ठीक है। अब ओजोन गैस है, इसका क्या होता है? O3। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। O3 गैस से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। O3 गैस
O3 गैस छिद्र का पता फोरमैन तथा गार्डनर ने 1985 में इसका क्या लगाया था, पता लगाया था, जो अंटार्कटिका क्षेत्र में है। विश्व ओजोन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। इसीलिए याद रखिएगा लोग, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तब 5 साल बाद एक और सम्मेलन हुआ 22 अप्रैल 1992 में, रियो सम्मेलन। ये क्या होता है? जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ठीक है, रियो कहाँ है बताइएगा लोग? रियो है ब्राज़ील में। अक्रिय गैस क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आदि है। रेडॉन गैस सबसे भारी होती है, पूछता है रेडॉन गैस सबसे भारी होती है, जो कि मिट्टी में पाई जाती है। वायुमंडल में अचानक रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप के आने का संकेत है। अब इसका हम सेकंड वीडियो लाएंगे भाई, बहुत जल्द ही, इंतज़ार कीजिएगा लोग।